अस्सलाम वालेकुम मैथ्स क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर है 5 क्वेश्चन हमारे पास जनाब है कि राइट द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि जो हमारे पास नंबर्स है ना, उसमें से हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर्स बताने हैं कि कितनी फिगर्स जो है वो सिग्निफिकेंट्स हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने, नंबर फाइंड करने के रूल्स हैं। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और साथ साथ रूल्स को डिस्कस करते जाते हैं। तो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.0028। तो इसमें टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। क्योंकि ज़ीरो जो है वो इसमें काउंट नहीं होंगे। पॉइंट, डेसिमल पॉइंट से पहले और बाद वाला ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होता। अगर पॉइंट से पहले ज़ीरो हो या बाद में हो तो वो सारे ज़ीरो काउंट नहीं होते। मतलब यहाँ पर सिर्फ हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 2 और 8 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये था आपके पास फर्स्ट रूल। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 25901। यहाँ कितनी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी? 25901, 1 2 3 4 5। यहाँ आपके पास आ जाएंगी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्योंकि यहाँ पर देखें ज़ीरो जो है वो कहाँ आ रहा है? सेंटर में आ रहा है। सेंटर वाला ज़ीरो जो है वो काउंट होता है। अगर डिजिट्स के दरमियान, सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में ज़ीरो आ जाएगा तो वो भी सिग्निफिकेंट ही काउंट होगा। लिहाजा 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर टोटल कितनी फिगर्स हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब आ जाए क्वेश्चन 3 की तरफ। 3 हमारे पास है 0.1080। तो ये इक्वल हमारे पास आ जाएगा 0.1080। डेसिमल पॉइंट से पहले वाला तो ज़ीरो काउंट नहीं होता। तो 1 2 3 4, तो यहाँ हमारे पास क्या है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखें, अब ये ज़ीरो जो है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान है और ये ज़ीरो क्या है? लास्ट में है। तो लास्ट वाला जो ज़ीरो है वो भी काउंट होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, और जो दरमियान वाला ज़ीरो है वो भी काउंट होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। लेकिन जो डेसिमल पॉइंट से पहले या बाद में आता है वो ज़ीरो काउंट नहीं होता। तो मतलब यहाँ पर कितनी है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब 4 है इसका पार्ट 0.000235। 4 लास्ट है, इसी के आगे करते हैं। यहाँ पर 0.000235। देखें, डेसिमल पॉइंट से पहले वाले और बाद वाले ज़ीरो काउंट नहीं होंगे। तो 1 2 3, तो बाकी हमारे पास कितना रह जाएगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो कि काउंट होगी। अब दोबारा रूल समझ लें कि जितने भी डिजिट हैं जिनके सेंटर में ज़ीरो हैं वो सारे के सारे काउंट होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। डेसिमल पॉइंट से पहले और बाद वाले ज़ीरो जो है वो काउंट नहीं होते सिग्निफिकेंट नंबर्स में, फिगर्स में। फिर लास्ट वाला ज़ीरो जो है और दरमियान वाला ज़ीरो, वो वाला काउंट होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। बहुत सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चन थे, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर। हमें इस सवाल में अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू भी फाइंड करनी है, एक्यूरेट वैल्यू भी फाइंड करनी है, फिर दोनों का डिफरेंस लेना है और अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करना है कि दोनों में क्या एरर है। अब देखें, सवाल है 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98, 2 फिगर्स हैं। तो दोनों का सबसे पहले हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर उनको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोनों का अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। तो देखें 3.78, ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है? 78 है ना। तो मतलब 3 में हम लोग क्या कर सकते हैं? 50 से अबव है तो 3 में हम 1 प्लस कर सकते हैं, लिहाजा ये किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। एंड सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है? 1.98, ये भी 50 से अबव है, लिहाजा ये भी अप्रॉक्सीमेट किसके आ जाएगा? 2 के।
अब देखें यहाँ पर दोनों फिगर्स को डिवाइड किया हुआ है, तो इसका आंसर हमारे पास 4 आया, इसका 2 आया, तो क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। लिहाजा यहाँ पर ये 4 डिवाइडेड बाय 2 जो है ये हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 2 है, यानी ये किसके इक्वल आ गया, अप्रॉक्सीमेटेड 2 के इक्वल आ गया। अब हम दूसरी एक्यूरेट वैल्यू निकालते हैं, तो एक्यूरेट में जो दिया हुआ है उसी को ही डिवाइड कर लेंगे। एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। तो देखें 3.78 को डिवाइड करेंगे 1.98 से, तो आंसर आ जाएगा 1.90। अब आपके पास दोनों आंसर आ गए हैं, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का आंसर है और ये एक्यूरेट का आंसर है। तो दोनों का क्या फाइंड आउट करना है, एरर फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे अप्रॉक्सीमेशन एरर लिखते हैं। अप्रॉक्सीमेशन एरर क्या आ रहा है, देखें अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू 2 है, उसमें से हम माइनस करेंगे 1.90, तो एरर हमारे पास आ रहा है 0.1। ये आंसर है हमारा इसका एरर का। जी नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है 330 मल्टीप्लाई 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53। अब इन तीनों वैल्यूज़ का सबसे पहले हम लोग अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकालते हैं कि क्या आ रही है। फर्स्ट तो 330 कंप्लीट है, इसका तो अप्रॉक्सीमेशन कुछ नहीं आ सकता है। अच्छा निकालते हैं सबकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। देखें 330 जो है ना ये अप्रॉक्सीमेट है, 30 जो है वो 50 से लेस है, लिहाजा हम इसे लिखेंगे 300 के अप्रॉक्सीमेट है। सेम इसी तरह सेकंड हमारे पास है 7.62, इसे हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे 62, देखें 50 से अबव है, लिहाजा हम इसे अप्रॉक्सीमेट करेंगे 8 के इक्वल, 7 में 1 प्लस कर देंगे। 2.53 50 से अबव है, लिहाजा ये भी अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। अब हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं। एग्जैक्ट जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है हमारे पास क्या आएगी, 330 की जगह क्या आ गया 300, मल्टीप्लाई 7.62 की जगह 8 आ गया, डिवाइडेड बाय 2.53 की जगह क्या आ गया 3। तो 3 को उससे मल्टीप्लाई डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया, ये 100 आ गया, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 800। अब हम एक्यूरेट वैल्यू निकालते हैं। एक्यूरेट में क्या आ जाएगा 330 मल्टीप्लाई 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जी तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो आंसर आ गया 993.91। अब ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ का आ गया है। अब एरर फाइंड करना है, तो एरर हमारे पास क्या होगा, तो 993 में से एक्यूरेट में से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू माइनस कर देंगे, तो एरर हमारे पास आ रहा है 193.91। ये आंसर है हमारा। बस सिर्फ अप्रॉक्सीमेट लेने और एक्यूरेट लेके दोनों का डिफरेंस कर लेना है। अब क्वेश्चन 3 है हमारे पास 28.35 प्लस 30.15 डिवाइडेड बाय 4593 माइनस 3690। सबसे पहले हम इन चारों वैल्यूज़ का क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेटेड लेते हैं वैल्यू। जी अप्रॉक्सीमेटेड हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है 28.35। अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल आए, देखें पॉइंट के बाद क्या है 35 है, 50 से लेस है, लिहाजा ये 28 ही रहेगा। अब नेक्स्ट वैल्यू का अप्रॉक्सीमेट लिखेंगे 30.15, ये किसके अप्रॉक्सीमेट आएगा, ये भी 38 के इक्वल रहेगा क्योंकि 15 50 से कम है। थर्ड वैल्यू लिखते हैं 5593। 5593
ये देखें ये जो है ना 593 है, 593 है, तो क्या है इसमें 1 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5000। लास्ट है 63690, ये भी 690 या 90 के करीब है, तो 3000 अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल आ जाएगा, 4000 के 369। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू सबकी आ गई हैं। अब हम लोग इसका आंसर निकालते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के साथ। तो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू इजकल टू आ जाएगी, आंसर सबके राइट करें, 28.35 किसके इक्वल है, 28 प्लस 30.15 किसके इक्वल आया है, 38 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया है 5000, और माइनस ये किसके इक्वल आ गया है, 4000 के। लिहाजा इनका आंसर आ जाएगा हमारे पास टोटल 54, ये 28 और 38, 38 और 28, यहाँ हमारे पास 30 था, 30.50, तो ये 30 आ रहा है, 38 नहीं है 30 है। तो 8 और 0 कितना हो जाएगा, 8 और ये 5, और 5000 में से 5 4 गया तो 1000। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 0.058 आ रहा है। अब एक्यूरेट वैल्यू निकालते हैं इसकी। एक्यूरेट वैल्यू में इसकी वैल्यूज़ यही पुट करनी है, क्वेश्चन लिख लेना है हम लोगों ने और प्लस माइनस करके आंसर लिख लेना है। 30.15 डिवाइडेड बाय 4593 माइनस 3690 इज इक्वल, इन सब को प्लस माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ रहा है, ऊपर प्लस किया तो 58.5 और नीचे दोनों को माइनस किया 903 इज इक्वल, ये आ रहा है 0.06। अब एरर निकालना है इसका, तो एरर में हम माइनस करेंगे, एरर निकालने के लिए हम माइनस करेंगे 0.058 एक्यूरेट अप्रॉक्सीमेट माइनस एक्यूरेट, तो ये इक्वल आ जाएगा आंसर हमारे पास 0.002। तो 0.05 जो है वो स्मॉल है, 0.06 बड़ी है वैल्यू, लिहाजा साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, माइनस में आ गया। लास्ट क्वेश्चन है 133 प्लस 8.95 डिवाइडेड बाय 5.36। जी लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसका 133। तो 133 जो है अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करते हैं सबसे पहले। 133 जो है वो अप्रॉक्सीमेट है, 33 छोटा है लिहाजा 100 के। इसी तरह 8.95 जो है वो अप्रॉक्सीमेट किसके आएगा, 95 में जो है वो 50 से देखें बड़ा है, तो ये हो जाएगा 9 के। थर्ड जो है 5.36 है, ये अप्रॉक्सीमेट 36 छोटा है, लिहाजा ये क्या रहेगा, अप्रॉक्सीमेट 5 ही रहेगा। अब हम सबसे पहले अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकालेंगे, फिर एक्यूरेट निकालेंगे, फिर दोनों का एरर फाइंड करेंगे। जी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 133 किसके इक्वल आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट 100 के, प्लस 8.95 9 के, और डिवाइडेड बाय 5.36 किसके इक्वल आया था, 5 के। लिहाजा ये इक्वल हो जाएगा 109/5 और ये इक्वल हो जाएगा 21.8, ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। अब एक्यूरेट निकाल लें। एक्यूरेट के लिए हम दोबारा क्वेश्चन लिखेंगे, 133 प्लस 8.95 डिवाइडेड बाय 5.36 और ये इक्वल आएगा, प्लस माइनस करें आप इसको तो इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं 141.95 डिवाइडेड बाय 5.36 जो कि इक्वल आ रहा है 26.5। एक्यूरेट जो है 26 है और अप्रॉक्सीमेट कितना है, 21 है। तो एरर निकालें, एरर इक्वल होता है अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। जी तो अप्रॉक्सीमेटेड हमारे पास 21.8 है, एक्यूरेट हमारे पास 26.5 है, तो दोनों का आंसर हमारे पास आ रहा है 4.7, ये आंसर है हमारा। अब नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन 7 है। द टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज
2196.18 किलोमीटर, राउंड द नंबर टू 1 डेसिमल प्लेस। ये हमारे पास वैल्यू है चाइना वॉल की लेंथ की, टोटल लेंथ बताई हुई है। इसे हमने 1 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू को राइट करना है और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी राइट करनी है। तो देखें क्वेश्चन हमारे पास है 2196.18। तो सबसे पहले इसे 1 डेसिमल पॉइंट तक करना है, तो 21196 अब देखें 1 डेसिमल पॉइंट के बाद 1 वैल्यू लिखनी है 1 डेसिमल, तो 1 है, 1 के आगे क्या आ रहा है 8 5 से बड़ा है, इसमें 1 हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 2। तो सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस आ गई तो हम लिखेंगे 1 डेसिमल प्लेस। इसके बाद हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखनी है 21196, 1 2 3 4 5 96 तक हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स पूरी हो जाती हैं। तो हम लिखेंगे ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, दोनों कंडीशंस में लिख ली है, 1 डेसिमल प्लेस तक और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। लास्ट क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 12742 किलोमीटर, राउंड द नंबर टू 3 and 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 and 4 राउंड करना है नंबर्स को 3 and 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो क्वेश्चन राइट करेंगे 12742। तो सबसे पहले हम इसे करते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 1 2 3। बस 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, नेक्स्ट 2 डिजिट हैं, 2 0 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 12742 इक्वल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, तो 1 2 7 4 1 2 3 4 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। तो 1 2 3 4 डिजिट आ गया, बाकी एक डिजिट रह गया, उसकी जगह 0 आ जाएगा, तो ये हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो राउंड अबाउट कर लिया इसे 3 and 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।